आईनी तरमीम से मुताल्लिक कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नुमाइंदगी दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हम पूरी फराखदिली से हुकूमत के साथ बैठे हैं, कुछ चीज़ें अभी भी मुशावरत के काबिल हैं। तरमीम मुत्तफ़िका होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। साथ ही बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। मुजव्वज़ात 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा भी सामने आ गया। आईनी अदालत और आईनी बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी डिवीजन में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीजन में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समात या अज़ खुद नोटिस का मुजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात भी नहीं कर सकेगा। ये फैसले आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। नई आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का नया तरीक़ाकार वज़ा करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जियो न्यूज़ ने 26वें आईनी तरमीम की मज़ीद तफसीलात हासिल कर लीं। 19वीं आईनी तरमीम को भी मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की एडवाइस पर होने वाले फैसलों को भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कोई अदालत या अथॉरिटी इन फैसलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 63A में भी तरमीम होगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म करने की तजवीज़। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को होने वाले इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत का माजी बहुत तल्ख रहा है। दोनों मुल्क आगे देखें, मुस्तकबिल की बात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मौसमियाती तब्दीली और ताउन तो छोटी बात है। वो तो कहते हैं कि दोनों मुल्क तिजारत शुरू करें, कारोबार करें। भारत को बिजली की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास सरप्लस बिजली है। पाकिस्तान को भारत को सरप्लस बिजली ज़रूर बेचनी चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में ज़रूरियात का सामान पाकिस्तान आ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, लेकिन इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो भारतीय पंजाब जाकर देखना चाहती हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में क्या फ़र्क है।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम अडयाला जेल जाते हैं और बतौर MNA हमारी तजलील होती है। जब हाउस से हमारे लोगों को उठाया गया तब खुसूसी कमेटी बनी, अब अपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरामीम होने जा रही हैं। रात जैन कुरैशी की अहलिया को अगवा कर लिया गया, रियाज फतेहाना के बच्चे को दोबारा उठा लिया गया, इंतजार पंजोथा को भी मिसिंग कर दिया गया। अख्तर मेंगल के सेनेटर्स को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। 25 मजीद FIRs मेरे नाम डाल दी गईं। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया, परसों मेरे घर पर छापा पड़ा। वजीर दाखिला आके बताएं कि ये कौन कर रहा है। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं और अरकान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। हुकूमत के पहले ड्राफ्ट में 62 और आज के ड्राफ्ट में 23 तरामीम हैं। आईनी तरामीम पर बात करने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौजूद है। इन तरामीम पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को जवाब। कहा, उन्होंने कभी फ़लस्तीन पर यहूदियों के मज़ालिम की बात नहीं की। यह आर्मी चीफ और एजेंसियों पर तनकीद करते हैं, लेकिन एक ट्वीट दिखाएं जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ। उन्होंने फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद SCO में कोई बदमज़गी नहीं हुई। PTI की सियासी इख्तलाफात को हमेशा ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश रहती है। बानी PTI क्रेन से गिरे तो नून लीग ने अपनी सियासी कैंपेन मुअत्तल कर दी। बानी PTI के अस्पताल जाकर अयादत की। इलेक्शन के बाद भी बनी गाला जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसको हमारी कमजोरी समझा गया। उस लीडर के साथ ये सुलूक किया गया कि उसकी बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी और एक कॉल की इजाज़त नहीं दी गई। ये बताएं, दूसरों की बहनों बेटियों को जेलों में डालने की रवायत किसने डाली? क्या मरियम नवाज, फरियाल तारपुर किसी की बहनें नहीं हैं? आज ये चीख कर मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। इन्होंने तमाम हदें पार की। वक्त आ गया है कि रियासत अपनी रिट कायम करे। अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है तो उसे कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज हर जिले से एहतजाज के लिए निकलना है। गैर आइनी तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी। सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज और जलसे जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा कि 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर सामने आने वाले लाहौर के निजी कॉलेज के वाक़े का कोई शिकायत करंदा नहीं। फॉरेंसिक टीम तज्जिया करके रिपोर्ट देगी। लाहौर के निजी कॉलेज के तलबा के एहतजाज का मामले पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने वाले 38 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि शक है कि इस मामले में 2 तलबा का किरदार हो सकता है। इन तलबा को वीडियोज़ बनाने से रोकने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने तंबीह की थी। सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडे के बाद एक बेकाबू और पुरतशद्दुद हुजूम ने हमारे कैंपस पर हमला किया। मुश्तइल हुजूम ने हमारे अमले को नुकसान पहुँचाया और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने निजी कॉलेज केस की खबर वायरल करने के केस में एक मुल्जिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। इसके साथ वाकया हुआ या नहीं, एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाज़त नहीं देता। IG पंजाब बताएं कि ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। आज IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह पर तहकीकात की दरखास्त पर समाअत के दौरान कहा, वाक़े पर हाथ से लिखा हुआ रोजनामा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। IG पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुतालिक भी रिपोर्ट देने की हिदायत। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने एक लॉज को यरगमाल कर लिया।
ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे लिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को गिरगमाल किया? आज सब इस पर चुप हैं। शेर रहमान औरतों के हुकूक की बात करती हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। सेनेट इजलास से खिताब में एमिल वली ने कहा कि पाकिस्तान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। रियासत ने फैसला किया कि 2 हफ्ते पुरअमन गुजारने चाहिए। फिर ना गंडापुर आया, ना PTI, ना कोई दहशतगर्द आया। ऐसे अदालती मैकेनिज्म का तस्वुर सामने आ रहा है जो अदालती आईनी अदालत से कुछ कम और आईनी बेंच से ऊपर का दर्जा रखता हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, ऐसे मैकेनिज्म से मौलाना फजलुर रहमान भी मुतमईन होंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में बाकी रह जाएंगे वो ताखीर के शिकार मुकदमात देख सकेंगे। अगला चीफ जस्टिस टॉप 3 होगा या टॉप 5, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। आईनी बेंच में और उसके अपीलेट बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को आईनी बेंच में भेज दिया तो दीगर मुकदमात देखने के लिए जज कम पड़ जाएंगे जो पहले ही कम पड़ रहे हैं। मौलाना PTI को मनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने उनसे कहा कि जिन नुकात पर हमारा इत्तफाक़ राय हो गया तो कायम रहेंगे। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या नहीं, मुर्तज़ा वहाब का वाज़े जवाब देने से इनकार। सेनेट ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत से खुसूसी अदालतें बनाएगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक दरखास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरखास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। जवाबदेह दूसरी बार भी नहीं आता तो अदालत जवाबदेह की अदम मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। अदालत फरीक को शवाहिद देने के 2 से ज़ायद मौके नहीं देगी। समंदर पार पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए समात में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरखास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। बाराचनार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। खुजदार में जरगा वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान और अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली पुलिस ने शहीद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक याहिया सिनवार अपने 3 साथियों के साथ इसराइली फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वो अगले महज पर इसराइली फौज से निबर्दाजमा थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने याहिया सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। याहिया सिनवार की शहादत से मुतालिक खबरों पर हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। इसराइली फौज की जबालिया कैंप के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी से 28 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अल-मगाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी अरब चैनल का कैमरामैन कोमा में चला गया। शुमाली गजा में 13वें रोज़ भी इसराइली मुहासरा और इमदाद की बंदिश जारी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की झड़पें, 5 इसराइली फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मुल्तान टेस्ट का फैसला कुन मरहला, इंग्लैंड को 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। दूसरे टेस्ट में साजिद खान, नुमान अली और सलमान अली आगा पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में ले आए। स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स 291 रन पर समेटी। साजिद ने 7 आउट किए। नुमान के हिस्से में 3 विकेटें आईं। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 75 रन की बढ़तरी के साथ शुरू की। मुश्किल वक्त में सलमान आगा ने इंतहाई कीमती 63 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कोर 221 तक पहुंचाया। सऊद 31, कामरान गुलाम 26, रिजवान 23, साइम और साजिद 22 रन बना पाए।
शुएब बशीर की 4, जैक लीच की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का टारगेट दिया, लेकिन साजिद ने पहले ही ओवर में बेन डकेट को चलता किया। जैक रॉली की इनिंग्स नुमान ने तमाम की। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 36 रन है। अब जीत के लिए इंग्लैंड को मजीद 261 रन बनाने हैं और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार हैं। ये दिलचस्प और सनसनीखेज मैच देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने फाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त। ऑस्ट्रेलवी टीम 5 विकेट पर 134 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह पेश किया गया। खेल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में आमद। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। क्या गुरूर और तकब्बुर से भरे रवैये रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे या रूठी खुशियों को वापस लाने वालों को कामयाबी मिलेगी? 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल तौबा देखिए जुमे से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जिंदगी में घुली तलखियों से निमटने की कहानी ड्रामा सीरियल आफत देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।